ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। चतुर्गति रूप संसार में संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के अनुरूप कर्म का बंध कर लेता है और उसका फल भोगने के लिए अन्यत्र वह चला जाता है। और चार गतियों में एक मनुष्य गति एक ऐसी है जहाँ से सब जगह रास्ते खुले हैं। जैसे आप लोग जनसंघ बोलते हैं ना, हाँ। सब जगह रास्ते खुले का अर्थ ये है कि मनुष्य मर करके पुनः मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है, कर सकता है। मनुष्य गति से तिर्यंच पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। देव गति और नर गति को भी प्राप्त कर सकता है और चाहें तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन चाहने से आप लोग ताली तो बजा रहे हैं, किंतु चाहने से मुक्ति नहीं मिलती है, इसको भी लिख करके रखो। चाहने से इच्छा के माध्यम से सांसारिक संपदा तो फिर भी मिल सकती है पुण्य के उदय में, किंतु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप सब लोग आतुर हैं। किंतु जहाँ से आप आए हैं अपने अपने वाहनों के माध्यम से, उन वाहनों का मुख किधर है हम पूछना चाहते हैं। जहाँ से आए हैं उधर ही वाहन का मुख पहले से खड़ा करके रखा है। इससे स्पष्ट है आप चाहते तो मुक्ति, किंतु अपने अपने जहाँ से आप आए हैं वहीं पर जाने का संकल्प आपका है। रिटर्न जो टिकट जो है ना पहले से रिजर्वेशन हो जाता है और आराम के साथ आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर। अर्थ ये है कि केवल चाहना अलग वस्तु, किंतु जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है उसी रास्ते से उसी दिशा की ओर मुड़ना पड़ता है। रास्ता एक है, दिशाएं दो हैं। दिशाएं चार भी हो सकती हैं, 400 भी हो सकती हैं, किंतु रास्ता तो एक ही है। जैसे यहाँ से एक रास्ता गया है, मान लो यहाँ से बंडा के लिए गया है और बंडा में बैठेंगे तो खजुराहो के लिए रास्ता है। रास्ता दो नहीं है, दिशा दो हैं। खजुराहो से बंडा, बंडा से खजुराहो, अथवा खजुराहो से खोरई, खोरई से खजुराहो, खजुराहो से बंदाजी, बंदाजी से खजुराहो। रास्ता तो एक ही है, दिशाएं अनेक हैं। इसलिए आप जिधर जानने की आपकी भावना है उधर ही गाड़ी मुड़ जाती है। बल्कि कहने में आता है कि गाड़ी मुड़ रही है, मोड़ा जा रहा है। गाड़ी अपने आप नहीं जाती, ड्राइवर उसको ड्राइविंग करता है तब गाड़ी बढ़ती है। जिधर मोड़ना है उधर वह गाड़ी मुड़ जाती है। वह मोबाइल है, ट्रेन नहीं है वो। लेकिन ट्रेन में भी थोड़े बहुत एंगल में अंतर तो आ ही जाता है। अर्थ यह है कि
हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रयोजन है, उसके अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने का भाव अलग वस्तु। अभी वहाँ पर मैं बैठा था, एक सज्जन बैठे थे, शायद हो सकता सभा में भी वो होंगे। उनका ये कहना था कि महाराज कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, भगवान की आराधना अधिक भी करते हैं, इसके उपरांत भी कर्म बंध की वह श्रृंखला टूटती है क्या नहीं, वह कर्म बंध की जो धारा है उसमें कुछ परिवर्तन आता है क्या नहीं आता है, उनका ये भाव था। किंतु अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप ही हम कर्म बंध से दूर हो सकते हैं। अलग अलग कक्षाएं जिस प्रकार होती हैं, उन कक्षाओं में छात्र पढ़ते हैं। 10वीं कक्षा का कोई छात्र है, वह अपने सिलेबस के अनुरूप वह पेपर आदि लिखता है, और अन्य जो कक्षाओं में बैठे हुए जो छात्र हैं, वह अपने अपने कक्षा के अनुरूप ही उनका ज्ञान का विकास होता है। कक्षाएं अलग हैं, कक्षा एक हो सकती है, और ये कक्षा में अनेक छात्र अध्ययनरत होते हैं, किंतु एकाध ही छात्र मेरिट में आ जाता है और सारे सारे छात्र मेरिट में नहीं आते हैं। जबकि उसी कक्षा में कोई सेकंड पोजीशन में आ जाता है, कोई थर्ड पोजीशन में आ जाता है, कोई पासिंग मार्क लेकर के आता है, और बिल्कुल कोई एक मेरिट में आ रहा है। पढ़ाने वाले तो वही एक ही टीचर हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अपेक्षा से टीचर भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं, किंतु जो टीचर जिन छात्रों के लिए पढ़ा रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी पक्षपात नहीं है। पढ़ाई सबकी हो रही है, किंतु सबका पुरुषार्थ अलग अलग किस्म का होता है। उसके कारण उसमें उतार चढ़ाव देखने में आता है। पुरुषार्थ आपका जिस क्वालिटी का होगा, उसी के अनुरूप आपके लिए अंक मिलेंगे। कुछ दिन पूर्व में भी कुछ IAS IPS जिसको आप लोग जो भी बोलते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है, सुन सुन करके हमें थोड़ा सा याद हो जाता है, क्योंकि वह सिलेबस में है ही नहीं। अपने सिलेबस में हम क्या कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग में लौकिक संबंधी जो ज्ञान है वह बहुत दूर रह जाता है। ज्ञान के अपेक्षा से समानता है, किंतु ज्ञान में क्षेत्र संबंधी, विषय संबंधी अलग अलग वह बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति एक डॉक्टर लाइन में चल रहा है और एमडी बन गया, DM बन गया, आदि आदि। इसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी अलग अलग एडवोकेट अलग होते हैं, जस्टिस अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग होते हैं, हाई कोर्ट के अलग होते हैं। ये सारे सारे फैकल्टी हैं। और उसी प्रकार ये लौकिक क्षेत्र संबंधी भिन्न भिन्न फील्ड संबंधी जो ज्ञान होता है, वह सामान्य नहीं कहलाएगा, किंतु वह विशेष कहलाएगा। उसी प्रकार परमार्थ संबंधी जो ज्ञान है वह अलग ढंग का है, जिसके माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आपको मोक्ष मार्ग पर चलना है क्या संसार के मार्ग पर ही चलना है? बोलो। तो सब व्यक्ति यही कहेंगे, महाराज हमें तो मोक्ष ही पहुंचना है। तो रास्ता किस रास्ते पर? जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते को मोड़ना पड़ेगा। हम नहीं मोड़ सकेंगे। आपका रास्ता मुड़ जाए, सांसारिक क्षेत्र से मुड़ करके परमार्थ की ओर आपकी दृष्टि हो जाए, ये हमारी भावना हो सकती है, किंतु स्वयं की भावना के ऊपर ही वह सारा सारा कार्य निर्धारित हो जाता है। दुकान, मकान, फैक्ट्री इत्यादि को लेकर के आप यदि मान लो आशीर्वाद चाहेंगे, तो उसकी पूर्ति तो भगवान भी नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि भगवान इसलिए आशीर्वाद नहीं देते क्योंकि वो स्वयं संसार से पार हो गए हैं, और दूसरे को संसार में बने रहने के लिए वो आशीर्वाद देंगे क्या? संभव नहीं।
वो मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त जो मार्ग बना हुआ है उस पर कोई आरूढ़ होना चाहता है, उसके लिए तो भगवान भी आशीर्वाद दे सकते हैं, वैसे देते नहीं हैं। इसके उपरांत भी उनकी आराधना करने से हमारा कार्य संपादित होता है, किंतु मोक्ष मार्ग संबंधी कार्य को संपादित करना है तो भगवान के चरणों में जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी बात नहीं होगी। समझने के लिए मान लो किसी को लोहा खरीदना है और वह यदि मान लो कपड़े के दुकान में पहुंच जाए तो वहाँ पर मिलेगा क्या? मिलता है? तो फिर क्यों नहीं मिलता? अलग अलग हैं दुकान, अलग अलग दुकान है, तो वहाँ पर जिस दुकान में आप जाना चाहो उस दुकान में वही चीज़ मिलेगी जिस संबंधी वह दुकान खुली है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मान लो जौहरी का दुकान है तो उसमें आप हीरे माणिक इत्यादि खरीदना चाहो तो वहाँ पर चले जाओ। ऐसा थोड़ी कि पान के दुकान में चले जाओ तो हमें माणिक चाहिए मोती चाहिए कह दो तो मिल जाए, हैं? पूरा वो अपने पान का दुकान जो है ना, क्या है, ऐसे कई दुकान खरीद लो फिर भी पन्ना हीरा इत्यादि के बराबर उसकी संपदा नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप मोक्ष मार्ग की बात करते हो तो खाली बात करने से काम नहीं चलने वाला, कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने सुबह भी वहाँ पर चर्चा यही की थी, जो व्यक्ति धर्म की आराधना अपने ढंग से करता है, श्रद्धान के साथ भी धर्म की आराधना की जाती है और चारित्र के साथ भी धर्म की आराधना होती है, उन दोनों की आराधना में बहुत बड़ा फर्क देखने में आता है। ज्ञान की आराधना है किंतु कक्षाएं भिन्न भिन्न है ना। हमने इसलिए पहले भूमिका बना दी थी कि एक नर्सरी में है LKG UKG, पता नहीं कौन कौन सी केजी, हम केजी का अर्थ किलो समझते थे। जब मुझे ज्ञान नहीं था इधर आकर के केजी, हमने सोचा केजी का अर्थ किलोग्राम होता है, ये केजी का अर्थ क्या? नहीं महाराज, केजी का अर्थ ये कक्षा की ही एक बात आती है। पहले प्रथम कक्षा के पूर्व में भूमिका के रूप में जो ज्ञान दिया जाता है उसी को इस प्रकार के संज्ञा नामकरण किया जाता है। ये नर्सरी अलग है, LKG UKG सब अलग है। उसके बाद फिर फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट नंबर में नहीं आता, फर्स्ट कक्षा में आया, ये ध्यान रखो। उसके बाद दूसरी तीसरी आदि कक्षाएं पार करता करता चला जाता है, तब कहीं जा कर के वह अपने अपने फील्ड का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांसारिक संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे साधन उपलब्ध है संसार में, किंतु परमार्थ संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको समय सार भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि समय सार में जो बात लिखी है वही बात अन्य ग्रंथों में भी वह मिल सकता है, वह विषय मिल सकता है, क्योंकि भेद विज्ञान होने की आवश्यकता है। वहाँ पर भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे थे कोई महाराज, भेद विज्ञान होने के उपरांत फिर कर्म बंद कैसा होता होगा? कर्म बंद होना बंद हो जाए ऐसा नहीं बंद होता। भेद विज्ञान का अर्थ है प्रत्येक वस्तु के स्वरूप संबंधी जो ज्ञान हो जाता है। भेद का अर्थ विभाजन होता है, हैं? जैसे समझने के लिए फल रखे गए हैं बाजार में, सब्जी मंडी आदमी, गला मंडी में नहीं, नहीं तो आप वहाँ पर फल खरीदना हो तो संभव नहीं। तो सब्जी मंडी में आप पहुँच गए हैं तो फल रखे गए हैं, अब उसमें विभाजन करना है। आपको आम चाहिए क्या अमरूद चाहिए, केला चाहिए कि चीकू चाहिए, ये सब कुछ भेद माना जाता है।
भेद का अर्थ विभाजन होता है। स्वरूप का विभाजन पदार्थों की अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से विभाजन होता चला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भेद विज्ञान का अर्थ इतना है कि जीव का क्या स्वरूप है और पुद्गल का क्या स्वरूप है, इसका ज्ञान हो जाए इतना पर्याप्त है। क्योंकि जो पौद्गलिक पदार्थ है उसका मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह पराई वस्तु है। और अपनी वस्तु क्या है? आत्म तत्व है। महाराज फिर हम खाली हो जाएंगे। खाली क्या? आप भरना किससे चाहते हो आप? आत्म तत्व में कि सब कुछ छोड़ देंगे तो हम खाली हो जाएंगे। तो खाली होने का नाम ही मोक्ष है, ये ध्यान रखो। आप अपने अपने दुकान को भर रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं। तिजोरी को खाली कर दो, स्वर्णोदय है, ये ध्यान रखो। देखो ताली बजाते, स्वर्णोदय की कमेटी ताली बजाती, बाकी लोग नहीं, क्योंकि उनको देना पड़ेगा, फिर समस्या क्या है। आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी पर पदार्थ हैं जिनके साथ अनादिकालीन जीव का संबंध हुआ है, वो संबंध का विच्छेद करने के लिए पर वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, उसको जब तक आप कम नहीं करोगे, पूरी तरह से अटैच को छोड़ना अलग है, किंतु उसको कम भी किया जा सकता है। राग को कम करने का पुरुषार्थ करिए। पूर्ण रूप से राग का परित्याग संभव नहीं है मान लो किसी के लिए, उसके लिए यही कहा जाता है कि अनुपात से राग को कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसमें तीव्रता आ गई तो उसका विकास रुक जाएगा, और उसमें मंदता यदि आती है कषाय में, तो निश्चित रूप से उसका विकास प्रारंभ होता है। जो अनंत आशा है उसको समाप्त करने का जो पुरुषार्थ कर रहा है या कर चुका है, उसके लिए सम्यक की उपलब्धि होती है, और उसके माध्यम से अनंत संसार का विच्छेद होता है, ऐसा आगम में उल्लेख है। सरल भाषा में हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको सिद्धांत ही दिया जा रहा है। आप सिद्धांत से हट करके भी कुछ आप चाहते हो तो उदाहरण आदि के माध्यम से हम दे सकते हैं। आपका मन उदाहरण में लग जाता है, विषय में बहुत कम मन लगता है आपका। महाराज कोई न कोई ऐसा दृष्टांत दे दो ताकि हमारा मन लग जाए, तो दृष्टांत में ही मन लगा हुआ आपका। उपदेश में मन लगना चाहिए, हैं? मोक्ष मार्ग संबंधी जो उपदेश दिया जाता है अथवा धर्म का जो उपदेश दिया जाता है, उस समय बहुत सारे दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अपनी वस्तु की पहचान जिसे नहीं है तो उसके लिए हम कौन कौन से दृष्टांत दें, हमें समझ में नहीं आती बात। आत्मा अमूर्त है, उसके लिए दृष्टांत भी अमूर्ति दिया जाएगा, समझ में बात आएगी क्या? अमूर्त आत्म तत्व है और दृष्टांत हम मूर्तिक वस्तु का दे दें तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए अपना और पराया क्या है इसको हमें समझना है। 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी वस्तु पकड़ में आ रही है वह मूर्तिक पदार्थ है, पौद्गलिक वस्तु है, जो कि आत्म पदार्थ से, आत्म वस्तु से या आत्म द्रव्य से उसका स्वरूप बिल्कुल भिन्न है। अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए सबको भूलना पड़ता है, पूरे जगत को ही भूलना पड़ता है और जगत रहना पड़ता है। समझ में आ रहा है नहीं? जगत रहने का अर्थ जागृत रहने की आवश्यकता है। यदि जगत को समझना चाहो तो जागृति के साथ ही हम संसार के स्वरूप को समझ पाएंगे, अन्यथा हम बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका उपयोग उपदेश सुनने में नहीं किंतु फोटो लेने में उनका मन है। अभी सोचिए, यहीं पर समझ में आ रहा दृष्टांत, आप ही लोगों का दृष्टांत हमें मिल रहा है। उपदेश सुनाओ महाराज, हम सुनाने के लिए बैठे हैं और वो
फोटो ले रहे हैं, उनका उपयोग उसमें लगा हुआ, उसमें उपयोग लगेगा तो केवल मात्र तस्वीर आएगा, उसमें चित्र आएगा, किंतु उसमें क्या, इसके अलावा क्या आएगा मुझे बताओ। इसलिए आपके पास सुनने के लिए क्या है, कान है, एक नहीं। हाँ, इसलिए दुकानदार, दो कानदार हैं आप लोग, ऐसा गुरुदेव बोलते थे, हम याद दिला रहे हैं आप लोग, कहीं आप भूल न जाओ। गुरुदेव बार बार कहते हैं दो कान वाले जो होते हैं वो दुकानदार माने जाते हैं। इसलिए हमारा बार बार यह आप लोगों को कहना है कि वस्तुतः दो दो कान होते हुए भी उपदेश को तो सुना जा रहा है कानों से, किंतु कान जिसके पास है वो उपदेश सुन सकता है, किंतु उसका जो आशय है वह कान नहीं पकड़ सकता, कितने भी तुम कान पकड़ लो। किंतु उपदेश का जो आशय है, जो मीनिंग है, उसको पकड़ने की क्षमता मन के अंदर है, ये ध्यान रखो। इसलिए मनोयोग के साथ धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। हाँ, केवल जो है ना टूट पड़ने से काम नहीं होता, एक ही ऊपर एक टूटते चले जाते हैं, दर्शन करने के निमित्त को लेकर के आदि, आहार आदि देने के निमित्त को लेकर के भी इस प्रकार जो है वह कोलाहल मच जाता है। वह मचाव ठीक नहीं है, उस मचाव में किसी का बचाव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी भीड़ हो जाती है, ऐसा जो है भगदड़ मच जाता है, उस समय छोटे छोटे 4-6 साल के जो बालक है उनकी दशा क्या हो सकते हैं, आपको ख्याल है क्या? क्योंकि उपदेश देने के लिए बैठाया है तो हमारा अब माइक अपने पास है, आपके पास थोड़ी, हमें तो कुछ भी कहना है, लेकिन आगम के अनुरूप कह रहा हूँ, सावधानी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि वस्तुतः इस प्रकार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आहार, भय और वासना और परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं से वह, इन चार संज्ञा रूपी ज्वर से वह ग्रसित होता चला जा रहा है। इसलिए वह सागार विषयोन्मुखा, विषयों की उन्मुख, विषयों के सम्मुख पहुंचा हुआ है और वह अपने आत्मज्ञान से विमुख हुआ है। आत्मज्ञान जिस उपदेश में आत्मा का बोध प्राप्त होता है, जिस उपदेश में रत्नत्रय का बोध प्राप्त होता है, जिस उपदेश में धर्म का स्वरूप ज्ञात होता है और जिस उपदेश के माध्यम से कषाय का शमन होता है, उसी का नाम वस्तुतः सही मायने में उपदेश माना जाता है। एक हाई को हमने पहले भी रखा था, आज 2 मिनट लेकर के इसको पूर्ण कर रहा हूँ कि गुरुदेव का क्या कहना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए बता रहे हैं, जीवनोद्देश्य जिनादेश पालन अनुपदेश। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के आदेश का पालन, और वो भी बिना उपदेश के आदेश का पालन होना चाहिए, तब वह वस्तुतः वह धर्म के प्रति उसका समर्पण भाव सामने आता है। अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के जो है इसके साथ उनको किन शब्दों में हम व्याख्यायित करें, बहुत कठिन होता है। अपने अपने प्रयोजन को लेकर के वह बहुत अनेक प्रकार के साधनों को अपनाता है। वो साधन वस्तुतः देखा जाए वह साधन नहीं है। हाँ, मोक्ष मार्ग के लिए साधन क्या है, 3 ही साधन है। रत्नत्रय कहा है और कोई रत्न नहीं जोड़ा है, ध्यान रखो। पैसे के माध्यम से, धन संपदा के माध्यम से अपने ओर आकर्षित करने का नाम वस्तुतः धर्म है नहीं, क्योंकि जिस धन के माध्यम से असत्य का पोषण होता है, असत्य को बढ़ावा मिलता है, और जिस धन के माध्यम से सत्य का विनाश होता है,
वह वस्तुतः धन नहीं, वह धन किसी काम का नहीं, वस्तुतः उस धन के माध्यम से संसार का ही विकास होता है। इसलिए हमें बहुत शांति के साथ मन लगा करके, मनोयोग के साथ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अल्प समय मिला है बंधुओं धर्म साधन करने के लिए। मान लो कोई 50 साल का हो गया, कोई 70 साल का, 80 साल का हो गया, औसत क्या है जीवन के बारे में आपको ज्ञात है क्या? 60-65 साल, 70 साल के हो गए तो अवसान होने को होता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अल्प जीवन बचा है, उसमें हमें कर्मों के साथ संघर्ष करना है, किसी व्यक्ति विशेष से संघर्ष नहीं करना। में ध्यान रखो, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति संघर्ष करोगे निश्चित रूप से वह पुण्य उसका क्षीण हो जाएगा। हमें पुण्य को क्षीण नहीं करना, क्योंकि साथ से पुण्य के माध्यम से वस्तुतः मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अवसर मिलता है। सामान्य पुण्य अलग है और वह पुण्य कहलाता पुण्यानुबंधी पुण्य, जिसके माध्यम से मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अवसर प्राप्त होता है। इसलिए शांति के साथ बैठ करके देव शास्त्र गुरु की आराधना करने के लिए निस्वार्थ भाव के साथ कर्म के विच्छेद करने के लिए, संसार का विच्छेद करने के लिए आप बैठ करके 5 मिनट भी स्वाध्याय करते हैं तो आपके स्वाध्याय करने की सार्थकता शुद्ध होती है और वस्तुतः वही सही उपदेश माना जाता है और समीचीन धर्म का स्वरूप भी वही है। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म माना है और वस्तु की जो वैभाविक परिणति है, जो अशुद्ध परिणति है, उसी का नाम संसार कहा है। इसलिए संसार के स्वरूप को और मोक्ष के स्वरूप को ज्ञात करके, आगम के माध्यम से ज्ञात करके अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है तब तक प्रकाश में रह करके आप लोग सारे सांसारिक कार्य करते हो। उसी प्रकार धार्मिक कार्य करने के लिए अवसर मिला है, अन्यथा यह पंचम काल समाप्त होगा तो छठा काल आने वाला है, वहाँ पर सिवाय युद्ध के और कुछ नहीं होगा। और उसी की तैयारी में समझता हूँ कि वर्तमान में भी इसी प्रकार वह एक दूसरे के प्रति कलह का वातावरण निर्मित करके वह आधिपत्य प्राप्त करने का एक संकल्प लेता है। उसके माध्यम से संसार का कभी भी अंत नहीं होने वाला है, उसका संसार अनंत रूप में रहा। संसार का अंत नहीं होता महाराज, कैसे होगा महाराज? कलह के द्वारा नहीं। अभी पंचायत का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें जो कालुष्य भाव है उसके माध्यम से पाप प्रकृति का आश्रय होता है, ऐसा कुंद देव का कहना है। कालुष्य भाव का अर्थ विकृत परिणाम का नाम, वैकारिक परिणाम का नाम ही कालुष्य भाव है। उसके माध्यम से पुण्य का आश्रय भूल जाओ, पाप का ही एकांत रूप से पाप का आश्रय होता है। इसलिए पाप के आश्रय के द्वारा वह संसार का निर्माण करता है संसारी प्राणी। आप बिल्कुल श्रद्धान और श्रद्धान सामान्य हैं। सामान्य और विशेष में क्या है अंतर है आप पूछ रहे थे। श्रद्धान सामान्य है और समर्पण विशेष है। हाँ, सच्चे देव शास्त्र के प्रति और गुरु के प्रति श्रद्धान रखना अलग, इसके बाद जो समर्पण भाव आता है उसके माध्यम से कल्याण होने वाला है। इसलिए सबके पास वही शक्ति है जो प्रभु के पास है या उनकी अभिव्यक्ति हो गई है। इसलिए देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान का भाव जागृत होता है। निश्चित रूप से जो शक्ति है, अनंत शक्ति वह उद्घाटित हो सकती है, हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं। आपने भी सागर के तट पर उस दृश्य को देखा होगा। दूर दूर से लोग सागर के तट पर जाकर के विहंगम दृश्य देखने का
आनंद लेते हैं और उस आनंद को स्थायी रूप देने के लिए भी कैमरे आदि के माध्यम से भी उस दृश्य को लेने का प्रयास करते हैं। ये तो आंखों का दृश्य हुआ, और मान लो ऐसे भी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उस दृश्य को काव्य का रूप भी देना चाहते हैं और शब्दों के माध्यम से उस दृश्य को भी मात्र आंखों के द्वारा नहीं, शब्दों के माध्यम से भी आनंद लेते हैं। किंतु उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, वस्तुतः सागर के दृश्य को देख करके और काव्य आदि के माध्यम से उसका आनंद जो लिया जाता है, वो एकमात्र शाब्दिक आनंद है। किंतु उस सागर में डूब करके जो आनंद लिया जाता है, वह किनारे पर रह करके आनंद लिया नहीं जाता। और ये सारी बालिकाएं उस सागर के दृश्य को देख करके आनंदित नहीं हो रहे हैं, किंतु डुबकी लगा करके उन्हें आनंद का, उसमें डुबकी लगा करके जो आनंद का अनुभव होता है वो उन्हीं को होता है, देखने वालों को नहीं होता। आप लोग देख करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आपके आनंद को भी मैं देख रहा हूँ, किंतु उन छोटे छोटे बालिकाओं को जो आनंद आ रहा है शायद आप लोगों को नहीं आता होगा। और इसमें जो गुरुदेव की दूरदृष्टि रही होगी, वह अपने आप में अद्भुत उनकी दृष्टि है। कि मैं सुबह भी यही विषय दे रहा था कि जीव का जो विकास होता है, वह विकास पाने के लिए समय अपेक्षित है। प्रति समय प्रतिपल विकास होता रहता है, किंतु वह विकास दृष्टिगत नहीं होता। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है, और जो धैर्य को खो जाता है तो उनके विकास के तह तक नहीं पहुंच पाता। हमने जबलपुर में तिलवारा घाट में मैं था, गुरुदेव के साथ ही था, और जहाँ तक मुझे स्मरण है 2006 का वह दृश्य होगा, वह प्रसंग होगा कि लगभग 40 छात्राएं केवल 2 कक्षा में बैठी हैं, 6वीं और 7वीं कक्षा में, और आचार्य महाराज उनके लिए संबोधित कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि आचार्य महाराज क्या करना चाहते हैं। उनको ये लग सकता है, उनके विचार अपने मन में उठ सकते हैं कि महाराज, आचार्य महाराज हो करके अपने मौलिक समय को इसमें लगा रहे हैं, इससे कहाँ तक क्या परिणाम निकलने वाला है। समय सारा निकल रहा है, इसमें कुछ विशेष इसका परिणाम देखने में नहीं आ रहा है। किंतु आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज रहे। कोई भी कुछ भी भाव रख सकता है। समीक्षाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं,
अनुकूल भी समीक्षा करने वाले हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं, किंतु उनकी दृष्टि इस प्रकार के समीक्षकों की ओर नहीं जाती। उन्होंने सोचा दुनिया में अनेक प्रकार के जीव होते हैं, अपने अपने इच्छा की पूर्ति को लेकर के चलते हैं। जहाँ पर अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ पर आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से हुआ करती हैं। उन आलोचनाओं से उन्हें कोई अंतर नहीं आने वाला। उनका ये कहना था कि आलोचक होना चाहिए, उससे हमें लोचन मिलते हैं। आलोचकों की आलोचना सुनने से हमें कोई विकल्प नहीं करना, हमें और दृष्टि मिलती है। हर एंगल से सोचने वाले लोग होते हैं अपने अपने दृष्टिकोण को लेकर के, किंतु व्यापक दृष्टिकोण जिसके अंदर रहता है वह इस प्रकार की आलोचना में वह नहीं लगता, किंतु वह आलोचना से ऊपर उठ जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि विकास एक समय में नहीं होता। विकास करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। प्रतीक्षा करने से वह कार्य हासिल नहीं होता। ज्ञान हासिल करने के लिए तुम प्रतीक्षा करते रहो, बात बनेगी नहीं। एक एक कक्षा के लिए एक एक साल दिए जाते हैं, तब कहीं जाकर के एक एक कक्षाओं को पार करके वह अग्रिम कक्षा में प्रवेश पाता है। नर्सरी में भी विकास होता है, किंतु वह विकास आप लोगों की दृष्टि में नहीं आता। किंतु जो नर्सरी में प्रवेश पाया है, जब तक प्रवेश नहीं पाया था और प्रवेश पाने के बाद यदि उसमें विकास यदि नहीं है तो अगली कक्षा में वह जा नहीं पाएगा, ये तो तय है। नर्सरी से LKG UKG में प्रवेश पाने का अर्थ है उसमें उसने विकास किया है, अन्यथा अगली कक्षा में प्रवेश एंट्री संभव नहीं है। किंतु वह विकास शायद मैं समझता हूँ यमी कक्षा का जो छात्र है वह भी उस विकास को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग जिसका ज़्यादा चलता है तो वह उसकी दृष्टि सूक्ष्मता की ओर नहीं जाती है, और सूक्ष्म दृष्टि को जो रखता है वही जानता है कि इसका कितने परसेंटेज में विकास हुआ है। जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक अथवा शिक्षिकाएं होती हैं, ये उन्हीं का विषय है कि वस्तुतः इस बालक का प्रतिपल किस प्रकार विकास हो रहा है। यदि उनकी दृष्टि में विकास यदि नहीं दिखाई देगा तो संभव ही नहीं ये कार्य वहाँ तक पहुँच जाए। वह जानते हैं कि विकास इसी तरह से होगा और होता है, इसलिए बीज का अंकुरण जो होता है वह उसमें समय अपेक्षित है, और सूक्ष्म विकास वह पकड़ में आता नहीं। उसको पकड़ने के लिए दृष्टि बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है। स्थूल दृष्टि से हम सूक्ष्म विकास को हम बुद्धि का विकास नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक एक समय में ग्रोथ होता है, एक साथ ग्रोथ होता नहीं। यदि प्रथम समय में ग्रोथ नहीं मानेंगे तो दूसरे समय में भी ग्रोथ नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में पूरे जीवन में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, पक्की बात है। क्योंकि एक एक समय में जो विकास हुआ है वही जा करके अपने को वह दृष्टि का विषय बन रहा है। इस ओर गुरुदेव की दृष्टि रही तब जा करके ये कार्य हुआ है। तो पूरे प्रतिभा स्थली में लगभग मेरे ख्याल से
2,500-3 हजार छात्राएं, ठीक है कह रहा हूं मैं, लगभग समझ लो पहुंचने को। और सोचो विचार करो, उस समय 30-40 छात्राएं थी, इसलिए लोग सोच रहे थे क्या कर रहे हैं महाराज, अब उनको देखना है। हाँ, यदि हो तो देख पाएंगे, नहीं तो जहां है वहां से देख ले, पक्की बात है। अर्थ ये है कि हमेशा विकास की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है, वह अपना न स्वयं का विकास कर पाता है, न दूसरे के विकास में अपना कोई योगदान दे पाता है। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। और गुरुदेव ने एक दोहा दी है हम लोगों के लिए, वो सामने रख रहा हूं, उनकी दृष्टि देखो। पंख नहीं, हाँ दोहा याद है, सब बच्चों के मुख में वह दे, शायद मैं भूल सकता हूँ, उसमें वह सहयोग देंगे, पक्की बात है। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं न सीप, दीप बनूं जलता रहूं, प्रभुपद पद्म समीत अथवा गुरुपद पद्म समीप। हाँ, गुरु के समीप पहुंचना, गुरु के समीप और प्रभु के समीप पहुंचना बहुत कठिन होता है। हम बार बार कहते हैं, और इन बालिकाओं के सामने, हम इन बालिकाओं की कोई समीक्षा नहीं करना चाहता हूँ, किंतु इन बालिकाओं के जो पालक हैं, अभिभावक हैं, उनकी ओर दृष्टि रखो, वो क्या सोच रहे हैं। अब उनको समझ में आएगा कि वस्तुतः विकास इस ढंग से होता है। पंख नहीं, पंख का अर्थ कीचड़ होता है? उसके संपर्क में आने से मलिनता आती है। इसलिए पंख नहीं पंकज बनूं का, पंकज का अर्थ क्या? हाँ, कमल है। पंके जातः पंकजः, जो पंख अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होता है उसका नाम कमल है। किंतु हमें पंख नहीं बनना, किंतु पंकज बनना है, क्योंकि जो कमल बनेगा वह प्रभु के अथवा गुरु के चरणों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए गुरुदेव ने स्वयं के लिए ही उन्होंने इस प्रकार की भावना रखी है अपने आत्म विकास को लेकर के। मैं पंख नहीं पंकज बनूं, बने ऐसा नहीं कहा, बनूं, क्योंकि मैं स्वयं बनूंगा तो दूसरे भी बनेंगे। हम स्वयं धर्ममय जीवन बनाएंगे अपने जीवन को, तो सामने वाले का भी जीवन धर्ममय बन सकता है, उसके बगैर संभव नहीं। इसलिए स्वयं उन्होंने धर्म को आत्मसात करके और विश्व के लिए भी धर्म का क्या स्वरूप होता है उसको उन्होंने रखा है। जो स्वयं उजाले में रहता है, जो स्वयं प्रकाश में रहता है, वही दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है। स्वयं अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव ने प्रकाश दिया है विश्व के लिए, और उनकी दृष्टि, उनकी भावना, उनकी भीतर की जो विशालता किस रूप में होगी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। बार बार गुरुदेव की उपासना आराधना करते समय अपने आप को हम ऐसा महसूस करते हैं कि वस्तुतः जो साधना गुरुदेव ने की है, शायद ही हम उस प्रकार की साधना अपने जीवन में कर पाएंगे, क्योंकि परोपकार की भावना के बिना इस प्रकार ये संभव ही नहीं हो सकता। स्वयं चलना तो फिर भी सरल है,
किंतु दूसरे को चलाना और उसमें भी छोटे छोटे बालक बालिकाओं को चलाना खेल थोड़ी है। जो कॉलेज के छात्र हैं उनको पढ़ाना फिर भी सरल है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। किंतु छोटे छोटे बालकों को उनके मन को संभालना, अपने मन को संभालना फिर भी सरल है, उनके मन को संभालना यानी उनके मन में क्या वेव्स उत्पन्न हो रहे हैं, जो तरंगे, जो क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको पढ़ना बहुत कठिन होता है और उनको पढ़ाने के लिए स्वयं बालक बनना पड़ता है। और गुरुदेव ने यही कार्य किया है। जब प्रौढ़ व्यक्ति पहुंच जाता है उनके चरणों में तो वहां जा नहीं पाता। कई व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचने के लिए मानसिकता बनानी पड़ती है, हम जाएंगे, हम क्या विचार रखेंगे, रख पाएंगे क्या नहीं रख पाएंगे, इस प्रकार उनके अंदर उथल पुथल देखने को मिलता है। किंतु ऐसे छोटी छोटी बालिकाएं जो पहुंचती हैं उनके चरणों, कोई विकल्प नहीं, उन्हें यथाजात इसी को बोलते हैं। निश्चिंत हो करके पहुंच जाती हैं तो गुरुदेव भी उनके अनुरूप ही आचरण करना प्रारंभ करते हैं। उसके बिना बच्चों का मन लगना कठिन है। इसलिए आगम में भी लिखा है, जो आचार्य होते हैं उनके पास विशेष रूप से 2 गुणों का उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं। वो 2 उल्लेख ये हैं कि अप कौतुको, ऐसा कहा, अल्प कौतुक करते हैं, मनोरंजन करते, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत करना आवश्यक होता है। नहीं है तो वो छोटे बच्चे तनाव में आ सकते हैं। गंभीरता उनके लिए सही नहीं है। उनके लिए मुस्कान हमेशा देने की आवश्यकता पड़ती है, उनकी ओर देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय वह उनका मन प्रफुल्लित होता है। वो जानते हैं कि बच्चों को प्रफुल्लित किस प्रकार किया जा सकता है। उनके पास हर प्रकार की कलाएं हमने देखी हैं। कोई चिर दीक्षित पहुंच जाता है तो बहुत जल्दी अपने आप के उपयोग को डाइवर्शन देते हैं, गंभीर मुद्रा उनकी हो जाती है और वह जाते समय कुछ बात करना चाहता है, मान लो वो चिर दीक्षित भी, वो लड़खड़ा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। बड़ों के सामने गंभीर इसलिए होते हैं गुरु क्योंकि उसके अंदर भी गंभीरता आ जाए, ये उद्देश्य रहता है। हमारी गंभीरता के अभाव में उसका विकास रुक न जाए, ये उनको ख्याल रहता है। इसलिए बड़ों के सामने वो कभी मुस्कान आदि के रूप में वह चर्चा आदि नहीं करते हैं, किंतु बालकों के सामने उनको बालक बनना पड़ता है, क्योंकि सबका विकास वो चाहते हैं। पात्र के अनुरूप ही परोसा जाता है और माँ की कुशलता जो होती है वह शायद मेरे ख्याल से पिताजी में वह कुशलता नहीं आती। माँ नवजात शिशु का पालन पोषण किस ढंग से करती है वही जानती है। वो आप कह सकते हैं ज्यादा देना चाहिए, किंतु गुरुदेव कहते हैं मात्रा मासी, अनुपात जो है माँ के अनुरूप होना चाहिए और उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है, क्रमशः विकास होता है। अक्रम विकास नहीं हो सकता। क्रम का अर्थ समय पा करके उसमें विकास देखने में आता है।
इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं पंख नहीं पंकज बनूं। लक्ष्य ये होना चाहिए। पंकज बनूं का अर्थ क्या, वह रूपक है, वह फूल बनना चाहते हैं ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर है। नहीं तो शब्द के अनुरूप अर्थ लगाओगे तो सिद्धांत से बहुत बड़ी बाधा आएगी, क्योंकि कमल तो एकेंद्रीय होता है महाराज। तो हम एकेंद्रीय होना चाहेंगे क्या? नहीं। किंतु भाव क्या है उसका, मैं पंख नहीं, अर्थात पंख जो पंख होने से उसका पतन होता है, क्योंकि पंख हमेशा पद दलित होता है। पद दलित होता है क्योंकि पद के पैरों के नीचे वह कीचड़ रहता है, किंतु हमें पद दलित नहीं होना, पंकज होना है। पंकज होगा तो निश्चित रूप से वह प्रभु के चरणों में जाने का अवसर। कुल मिलाकर ये भाव यही है, ये भगवान इस संसार परिभ्रमण से हम आपके पास कैसे आ पाएंगे, उनके समीप पहुंचने के लिए विकास करना पड़ेगा, उसके बगैर संभव नहीं। और मुक्ता बनूं न सीप, सीप बनेंगे तो सीप की कोई वैल्यू नहीं है, किंतु मुक्ता की वैल्यू देख लो। जो जोहरी होता है उसका मूल्य, उसका मूल्यांकन वही कर सकता है। इसलिए सीप नहीं बनना है, पंकज नहीं बनना है, किंतु पंख नहीं बनना, किंतु क्या बनना है? हाँ, हम भूल जाएं, इसलिए हम भूल ना जाएं, इसलिए पूछते रहते हैं ताकि हमें याद हो जाए। हाँ, क्योंकि भूलने का समय आ रहा है ना, और आप लोगों की स्मरण शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि विकासोन्मुख है आपका जीवन। इसलिए दीप बनूं जलता रहूं, प्रभु पद अथवा गुरुपद पद्म समीप। गुरु अथवा प्रभु के चरण कमल में मैं दीप बन करके जलता रहूं, अर्थात आस्था रूपी दीपक हमेशा जलता रहे, क्योंकि आस्था जिसके अंदर नहीं रहेगी प्रभु के प्रति अथवा गुरु के प्रति, तो वह कभी भी प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाएगा। श्रद्धा की किरणें जब प्रस्फुटित होगी, उसके माध्यम से ही आत्मा का अवलोकन होने का अवसर प्राप्त होगा, और प्रत्येक जीव के भीतर जो शक्ति है उसका भी दर्शन आस्था के बल पर ही हम कर सकेंगे। चाहे वह किसी भी पर्याय में जीव रहे, किंतु चैतन्य गुण से वह सहित है। चेतना जिसके अंदर नहीं है तो उसका कोई विकास की बात ही नहीं। जड़ का कोई विकास नहीं होता। किसका विकास होता है? चेतन का विकास होता है, आत्मा का अथवा जीव का विकास होता है। जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनमें कोई भी संवेदन की शक्ति है ही नहीं। वो सारे सारे अचेतन पदार्थ माने जाते हैं, और अचेतन जो वस्तु होती हैं उन्हें कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि चैतन्य गुण का अभाव है। किसी वस्तु को देख करके आपको आनंद आ रहा है, उस वस्तु को आ रहा है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। मान लो घड़ी है, आपने पहन रखा है घड़ी को, उसका आनंद आपको आ रहा है क्या घड़ी को? हमें, या हमें कहने वाला भी जीव ही है। घड़ी नहीं कह सकती कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है, देखो मेरी क्वालिटी देख लो, हाँ मेरी कीमत तो आंक लो। उसके पास आंक नहीं, वो क्या आंकेगा? किंतु ज्ञेय पदार्थ को जानने वाला जो होता है वह ज्ञायक होता है, उसी का नाम जीव है। किंतु भौतिक युग में
ज्ञेय का मूल्य तो आंका जा रहा है, किंतु जो ज्ञाता दृष्टा जीव है उसका कोई मूल्य आंक नहीं पा रहा है। ये भौतिक युग है। इसलिए लौकिक क्षेत्र में जो कुछ भी पढ़ाई हो रही है, विद्या का विकास जिसको बोलते हो रहा है, वह सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाला वह ज्ञान माना जाता है। वस्तुतः उसको सम्यक ज्ञान नहीं बोलते। और किसी ने कहा था, किसी ने क्या अभी निवेदन करने वालों ने कहा कि महाराज सबकी ओर से हमारे लिए अल्प ज्ञान दें, हैं ऐसा कहा, थोड़ा बहुत ज्ञान दें। उनका आशय तो पूरा ही था, लेकिन फिर भी उनका ये भाव था कि हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो उसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, ऐसा उनका भाव था। बिल्कुल ठीक है। और सुबह भी यही चर्चा हो रही थी कि पूर्ण ज्ञान और अधूरा ज्ञान। पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है और हम और आपका अधूरा ज्ञान है। किंतु अधूरे ज्ञान में भी हम विभाजन करना चाहते हैं कि अधूरा ज्ञान एक सम्यक ज्ञान के रूप में है और एक विपरीत ज्ञान के रूप में। दोनों अधूरे हैं, किंतु जो विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वह संसार में काम में आने वाला है। किंतु जो सम्यक ज्ञान है वह मुक्ति तक पहुंचाने में अथवा केवल ज्ञान को प्रकट कराने में वह साधकतम है, ऐसा कहा है। इसलिए सम्यक ज्ञान चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, वह पूर्ण ज्ञान के लिए वह उत्पन्न कराने में वही ज्ञान समर्थ है। इसलिए उस ज्ञान से हमें प्रयोजन है। भले ही वो 2 अक्षर का भी ज्ञान हो, हमें कार्यकारी है, ये कहा है। ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वस्तुतः ये जो मोक्ष मार्ग में जो ज्ञान काम में आ रहा है, ये अपने आप में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। क्या कहा है? जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वे औषधि के काम में आते। जिन वयन मौसह मिनम, ऐसा कहा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए जो वचन हैं, शब्द हैं, वे औषधि के रूप में। हाँ, और औषधि जो ली जाती है भरपेट नहीं है ना। इसलिए आपने सही कहा कि थोड़ा बहुत हमें मिल जाए तो थोड़ा ही दिया जाएगा, और हम भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि औषधि तो औषधि मानी जाती। औषधि भोजन नहीं है, ध्यान रखो। औषध दान अलग होता है और आहार दान अलग होता है। आहार जो लिया जाता है वो भरपेट लिया जाता है, भले ही नाश्ता में थोड़ा लिया जाता है, ये बात अलग है। भोजन में ज़्यादा मिलेगा है? इसलिए भूख मर न जाए, इसलिए थोड़ा बहुत नाश्ता में परोसा जाता है। उसी प्रकार हमारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने वाला जो ज्ञान है वह अत्यल्प मात्रा में भी हो तो हमें कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि उसके पास भी मोक्ष तक पहुंचाने में सामर्थ्य है, योग्यता है। इसलिए जो योग्य ज्ञान जो होता है वह सम्यक ज्ञान ही माना जाता है। बाकी जो कुछ भी ज्ञान है वह सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाला है। इसलिए समय आपका हो गया और मध्याह्न में बड़ा प्रतिक्रमण है। पुनः आपके लिए थोड़ा बहुत और जो रह गया है वह ज्ञान दिया जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।